डोनर पार्टी ऐसी एक कहानी है जो इंसान नहीं चाहता कि आदमी की लाइफ में ऐसा कभी होना चाहिए। 87 लोग अपने गांव से निकले और उनका जो मुखिया था वो डोनर फैमिली थी। जैसे हम शुक्ला फैमिली हैं, ऐसे एक डोनर फैमिली थी। वो लोग स्प्रिंगफील्ड से निकले थे। इलिनॉइस नाम की जगह थी। 1846 में और कैलिफोर्निया जा रहे थे और वो बहुत दूर था, वर्ल्ड अवे था, पता नहीं कितना दूर था। लेकिन सुनने में आया था अगर वहाँ पहुँच गए तो खूब ढेर सारे पैसे मिलेंगे और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। और ये जो यात्रा थी सबसे अच्छे से अच्छे मौसम में भी जाएंगे तब भी बहुत खतरे से भरी हुई थी, बहुत मुश्किल थी। टेकिंग सेवरल मंथ्स एंड अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ अटैक फ्रॉम नेटिव अमेरिकन्स, डिजीज़ एंड नेस्टी वेदर्स। क्या क्या खतरे थे? एक तो वहाँ पर जो आदिवासी थे वो आपको अटैक करके मार सकते थे। ट्रैवल करते समय बीमारी हो सकती थी और जो मौसम, धूप, गर्मी, ताप, इन सब का भी बहुत बड़ा खतरा था। आधे रास्ते क्रॉस कर लिया लोगों ने। अपने घर से निकले, 3-4 महीने तक पैदल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी उनके पास थी, धीरे धीरे करते करते आधे रास्ते पहुंच गए। थक गए थे तो एक आदमी मिला लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स के नाम से। उसने कहा, अरे तुम लोग इतना लंबा चलोगे, अगर तुम नॉर्मल रास्ते से जिससे सब जाते हैं उसके बजाय एक उटाहा नाम का एक जगह है, उससे अगर जाओगे तुम्हारे 4-5 दिन बच जाएंगे। 4-5 महीने चल के आ गए, अभी 4-5 महीने और चलना है। लेकिन ये लालच हुआ कि किसी तरह से अगर 4-5 दिन भी कम हो जाएं हमारे यात्रा के तो बड़ी बात है। तो क्या कर रहे थे लोग? शॉर्टकट ले रहे थे 4-5 दिन कम करने के लिए। हेस्टिंग्स वर रॉन्ग इन नियरली एवरी रिगार्ड। और जिन लोगों ने इनको बताया था हेस्टिंग्स ने, वो गलत था, हर एंगल से गलत था। द शॉर्टकट वॉज फार लॉन्गर एंड मोर आर्डियस दैन ट्रेडिशनल रूट। ये जो शॉर्टकट था ये ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा मुश्किल था जो नॉर्मल रूट था, ट्रेडिशनल रूट था उससे। टेकिंग देम थ्रू द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट इन द मिडल ऑफ द समर। और उस बीच में, उस शॉर्टकट में उनको ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट से गुजरना पड़ा गर्मियों में, मतलब रेगिस्तान से, खूब बड़े रेगिस्तान से। द पार्टी नियरली रैन आउट ऑफ वाटर। और पूरी की पूरी जो उनका ट्राइब था, पानी ख़त्म हो गया इनका। लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑक्सन्स। और जो भी इनके पालतू जानवर थे वो सब छूट गए, ख़त्म हो गए। एंड मोस्ट क्रिटिकली एडेड अ मंथ टू देयर जर्नी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ 3-4 दिन कम होने वाला था, 1 महीना और ऐड हो गया। अच्छा, इसके बाद इन लोगों ने क्रॉस किया, एक जगह था सेरा नविडा जो लेक टोहियो के पास है। और वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरी उस साल कि जब ये लोग चल रहे थे तो 10 से 20 फुट बर्फ़ के ऊपर चल के जा रहे थे। एक तरफ रेगिस्तान गर्मियों में और दूसरी तरफ बर्फीले सर्दियों से गुजरना पड़ा। It was nearly impossible for the group, with more than half of the remaining 81 people in the party under age 18. अब जा ही नहीं पा रहे थे। इसमें आधे से ज़्यादा लोग 18 साल से कम थे, मतलब बच्चे थे। और 87 लोग निकले थे, 81 बचे, 6 मर गए। They settled in and waited out the winter as best they could. तो किसी तरह से एक जगह पर लोग रुक गए कि सर्दी ख़त्म हो जाए तब यहाँ से निकलेंगे। Before long, starvation set in and the members began dying in droves. और बहुत जल्दी खाना पीना ख़त्म हो गया, भुखमरी आना शुरू हो गई और लोग ड्रोव्स में मरने लगे, गुच्छे गुच्छे में, कहीं 4 लोग, कहीं 5 लोग ऐसे मर रहे थे। That's when the survivors of donor party resorted to what would make them famous for ages. और तब इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि डोनर पार्टी आगे आने वाले कई सालों तक जाने जाएंगे। कुछ ऐसा किया अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इन्होंने किया कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म मतलब जब इंसान को खाता है, कुछ और था नहीं खाने को, तो जो भी इनके रिश्तेदार मर रहे थे, जो दोस्त मर रहे थे, उनको बेचारों को खा रहे थे। ये पहली बार शुरुआत हुई थी इंसान के खाने की। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा समझदारी दिखाते थे लोग। जो मर गया उसको काट काट के उसको मार्किंग किया जाता था कि ऐसा ना हो कि एक ही परिवार का बंदा उसी परिवार के बंदे को खाए। कम से कम अपने माँ, अपने भाई, अपने बेटे को ना खाना पड़े, ऐसा उसमें निशान लगाया करते थे। एक जॉर्जिया डोनर नाम की बच्ची थी, 4 साल की। बाद में वो बची
तो बोलती है मुझे अजीबोगरीब मीट खिलाया गया था, और जब पिताजी हम लोग को खाना खिला रहे थे हमारी शक्ल नहीं देख रहे थे, पूरे टाइम रो रहे थे। देयर वॉज नथिंग एल्स, कुछ और था ही नहीं खाने को। और ये सब क्यों? क्योंकि उनको लगा एक शॉर्टकट ले लेते यार, 4-5 दिन का शॉर्टकट ले लेते, उसकी वजह से। तो ये था खतरा शॉर्टकट का।